है आपका आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान फौजियस। आज हम जो आपकी मऊ यारों की भर्ती है उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपके सारे क्वेश्चन कवर कराने का प्रयास करते हैं और इनके ऑप्शन को आप देखकर बता सकते हैं कि आपका स्कोर कितना रहने वाला है। तो चलिए हम आपको ये पूरी जितने भी इस आर्मी के रिलेटेड जितने भी भर्तियां होती हैं और उन एग्ज़ामों में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन हम कवर करने का प्रयास करेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनको भी हम बताने का प्रयास करेंगे। आप लोग कम से कम इतना प्रयास ज़रूर करिए कि आप पेन और पेपर लेकर अवश्य बैठिए, क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन अधिक बोलूँगा उसको आप नोट डाउन करते चलना है। तो चलिए हम देखते हैं आपकी जो अभी भर्ती हुई है 16 अक्टूबर वाली, उसमें जो आपका मऊ यारो है दानापुर, वहाँ से जो क्वेश्चन आए हैं उन सारे क्वेश्चनों को कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन में। पहला है सूर्य के जो प्रकाश है हमारा पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन में, आप देख सकते हैं। इसका आंसर जो है आपका क्या है 8 मिनट 20 सेकेंड। 8 मिनट और 20 सेकंड आपको लगता है, लेकिन सूर्य से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जब कहेगा सूर्य की आंतरिक सतह का तापमान कितना है 1.5 मिलियन। दूसरा कहेगा सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितना है 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह कैसी है प्लाज्मा अवस्था में है। प्लाज्मा क्या है, ये चौथी अवस्था होती है। 5 अवस्थाएं हैं, ठोस द्रव गैस और चौथी अवस्था है जो प्लाज्मा इसे कहा जाता है। दूसरा आप देख सकते हैं कि सूर्य जो है, सूर्य में क्या होता है नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन, तो नाभिकीय संलयन में क्या होता है एक हाइड्रोजन हीलियम में क्या होता है आपका टूटता है। दूसरा नाभिकीय संलयन कहाँ होता है, दूसरा नाभिकीय संलयन आपका अणु बम में होता है। अणु बम में होगा। और परमाणु बम में क्या होता है आपका जो परमाणु बम होता है परमाणु बम, तो परमाणु बम क्या आपका नाभिकीय विखंडन होता है। और परमाणु बम की खोज आपके ऑटो हान ने की थी। तो ऑटो हान ने क्या की, इसकी खोज भी की थी। दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, आपको देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य गेंडों के लिए प्रसिद्ध है, देख सकते हैं आप। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका काजीरंगा। काजीरंगा एक सींग गेंडे वाले के लिए क्या फेमस है। दूसरा क्वेश्चन है पेस मेकर से क्या होता है आपका हृदय गति मापी जाती है। जो पेस मेकर है उससे हृदय गति मापी जाती है। निम्नलिखित में गंगा किसकी सहायक नदी है यमुना। गंगा की सहायक नदी कौन सी है यमुना। और यमुना क्या है ये सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। गंगा नदी का यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। गंगा नदी पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों हमने वीडियो गंगा नदी में वहाँ पे हमने कवर किए हैं। दूसरा अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई, तो 1961 में आपके अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई। दूसरा समुद्र तल से मापी गई लंबवत दूरी क्या होती है ऊंचाई। तो ऊंचाई में जो भी वस्तु मापी जाती है वो क्या है आपकी समुद्र तल से दूरी होगी। देखो कितना सिंपल पेपर है। दूसरा बढ़ते हैं हम 7वां क्वेश्चन। हरित क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है। खेती उत्पादन के लिए क्या है हरित क्रांति आपकी संबंधित थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये आपका क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन। अकबर के राज में टोडरमल क्या थे, टोडरमल वित्त मंत्री थे। दूसरा अकबर से क्वेश्चन काफ़ी सारा आता है। अकबर आपको देख लेना है। अकबर ने क्या किया पानीपत के द्वितीय युद्ध सेकेंड युद्ध में भाग लिया और अकबर की सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया। और द्वितीय युद्ध में इन्होंने हेमू को हराया। हेमू ये प्रथम हिंदू राजा थे जिन्होंने आपके दिल्ली में शासन किया था। दूसरा देखो इसके बाद ये क्वेश्चन है आपका, ये हो गया अकबर के राज से वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईरान ने किस वर्ष कुवैत पर आक्रमण किया। तो किस वर्ष ईरान ने कुवैत, नेक्स्ट क्वेश्चन है ईरान ने किस वर्ष कुवैत पर आक्रमण किया, तो 1990 में किया। इसका राइट आंसर है भारत और पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता 1966 में हुआ। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, शुतुरमुर्ग है। यहाँ से क्वेश्चन और आता है सबसे बड़ी कोशिका, विश्व की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, शुतुरमुर्ग का अंडा। क्वेश्चन सुनना, विश्व की सबसे बड़ी कोशिका किसकी है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा, तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग अंडे की है। दूसरा कहेगा सबसे छोटी कोशिका, तो जब छोटी कहेगा तो छोटी हो जाएगा आपका माइकोप्लाज्म।
तो माइकोप्लाज्म क्या है, सबसे छोटी है। दूसरा क्वेश्चन जब कहता है इसमें मानव के शरीर में, तो मानव के शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी हो जाती है, तो मानव के शरीर में सबसे छोटी हो जाएगी आपकी आरबीसी। दूसरा कहेगा मानव के शरीर में सबसे छोटी जनन कोशिका। ध्यान से सुनना क्वेश्चन, मानव के शरीर में सबसे छोटी जनन कोशिका तो शुक्राणु। लेकिन दूसरा क्वेश्चन कहेगा मानव के शरीर में सबसे बड़ी आपकी क्या है, जनन कोशिका। तो मानव के शरीर में सबसे बड़ी जनन कोशिका कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी अंडाणु। तो सबसे बड़ी जनन कोशिका अंडाणु, जबकि छोटी जनन कोशिका शुक्राणु, और मानव में सबसे छोटी आरबीसी, और मानव में सबसे लंबी, जब कहेगा सबसे लंबी कोशिका, तो सबसे लंबी जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। ये क्वेश्चन आपको ध्यान देने हैं। दूसरा देखो, इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा एक भारतीय संविधान का आधार रूप नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा क्या है, राष्ट्रपति शासन प्रणाली, ये नहीं है। किस देश ने दूरवर्ती बोधित के RS-2 सैटेलाइट वेनेजुएला के लिए यूक्रेन सैटेलाइट प्रक्षेपण के गोबी रेगिस्तान से किया, तो किसने किया, चीन ने किया। कौन सा राज्य समुद्री सीमा नहीं है, हरियाणा की क्या है, समुद्री सीमा नहीं है। इसको हमने ट्रिक से याद करवाया है, भारत के पूरे राज्य। अगर अभी आपने वीडियो नहीं देखा, देख सकते हो। कांचीपुरम एक समय में किस देश की राजधानी था, तो किसका था, पल्लव का था। दूसरा, यदि शरीर का संवेग दोगुना हो जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 4 गुना। जैसे इसका फॉर्मूला है 12mv², समझ में है। दुगुना हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। दूसरा देखो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है तुम्हारा, ये क्वेश्चन आ गया आपका, निम्न में से लंबाई का एसआई मात्रक क्या है। लंबाई का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा आपका, मीटर हो जाएगा। दूसरा, किलोवाट घंटा किसकी इकाई ऊर्जा की है। एक लाख का उत्पादन कहाँ होता है, कीट से होता है। लाख क्या है, लाख आपका कीट से निकाला जाता है। ग्रहण किस प्रकाशीय घटना का कारण है, सीधा फैलाव। ग्रहण प्रकाशीय घटना का कारण है। दूसरा क्वेश्चन देखो, कह रहा है कौन सा सबसे कठोरतम तत्व है, तो सबसे कठोरतम कौन हो जाएगा आपका, सबसे कठोरतम आपका हो जाएगा हीरा। हीरा क्या है, सबसे कठोरतम है। ये तो पता होगा आपको। हीरे में आपका कहेगा हीरे किसके कारण चमकता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है, आपका हीरा हमें चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन, देख सकते हो आप, कोका कोला खट्टा स्वाद किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो फास्फोरिक एसिड। तो कोका कोला जो खट्टा होता है किसके कारण, फास्फोरिक एसिड। दूसरा है इमली किसके कारण, टार्टरिक एसिड। ये सब हम आपको आगे पढ़ा चुके हैं, देख सकते हैं आप। कंगारू स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा कंगारू हैं। दूसरा, संगमरमर का रूपांतरण क्या है, चूना पत्थर। दूसरा, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है, AB, जो अपने अंदर क्या करेगा, सारे रक्तों को धारण कर लेगा। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो फोटोसिंथेसिस, या इसी को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या करते हैं, आपके भोजन बनाते हैं। दूसरा देखोगे आप, इसके बाद क्वेश्चन 27 नंबर, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है। ट्यूबलाइट में कौन सी, नियॉन। और इसमें आपका क्या होता है, पारा भी भरा होता है, Hg भी भरा होता है। दूसरा देखो, किस तत्व की परमाणु क्रमांक उसी नाभिक के विद्यमान संख्या के बराबर होता है, किसके होता है, प्रोटॉन के होता है। दूसरा, वायु में कितने % ऑक्सीजन है, तो आपका 48% और ऑक्सीजन 21%, ये वायुमंडल में है आपका। दूसरा, 30 क्वेश्चन, दूध से क्रीम अलग होने का कारण क्या है, तो आपका क्या है, अपकेंद्रण के कारण क्या होता है, दूध से आपका क्या किया जाता है, क्रीम अलग किया जाता है। दूसरा देखो, एक होता है अभिकेंद्री। तो अभिकेंद्री जो बल होता है, ये सड़क में, घुमावदार सड़कों में जब कोई व्यक्ति गिरता है तो घुमावदार सड़कों में कौन सा लगता है, अभिकेंद्री। और दूध से
दूध से क्रीम निकालना, और वॉशिंग मशीन में कौन लगता है, अपकेंद्रीय बल लगता है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ से आपकी मैथ चालू हो जाती है, क्योंकि 30 क्वेश्चन आपके जीके जीएस के होते हैं। मैथ हम आपको केवल क्वेश्चन बता देते हैं। 5 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 225। दूसरा 400 का 25%, तो 400 इंटू 25 बटे कितना, 100। 0 0 कट गया, कितना आ गया, 25 चौको 100। तो यही तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन, आयत की लंबाई और चौड़ाई को दुगना कर दिया जाए, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 2000 हो जाएगी। आयत का क्षेत्रफल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है, 500 इंटू, इधर देख लो, 500 इंटू कितना, 500 इंटू 40, कितना हो गया, 5 को 20, और 3 0 ये चिपक गया, 3 0 ये चिपक गया, तो ये कितना हो गया, 2000। आगे देखो, बढ़ते हैं। इसके बाद समकोण त्रिभुज का आधार 3 सेंटीमीटर, लंबाई इतनी, तो कर्ण कितना होगा, आप लगा सकते हो यहाँ से पाइथागोरस। कितना है, ये 3 है, ये कितना है, ये 4 है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये कर्ण कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये ट्रिपलेट होता है 3 4 5। अगर आप ऐसे नहीं निकाल सकते हो तो ऐसे निकाल सकते हो, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इधर मैं बता देता हूँ, इधर दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो इधर आप देख सकते हो, फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो टोटल कितना हो गया, 25, और 25 को अंडर रूट में बाहर निकालो, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यही आपका क्या है, यही आपका आंसर हो गया, 5। दूसरा देख सकते हो, ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, कितना आ गया, 5 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। तो 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ये रीजनिंग वाला आप क्वेश्चन बना ही लोगे, 540 आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान है, 37 नंबर देख लो। एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर। दूसरा देखो, एक वर्ग में 6 सेंटीमीटर आयत से सटा हुआ, कितना हो जाएगा, 252। ये मैथ आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। यदि आप कमेंट करेंगे तो हम मैथ की वीडियो अलग से इसमें बना के आपको पूरा समझाएंगे। अभी केवल आप आंसर जल्दी से देख लीजिए, मैं आंसर केवल बता रहा हूँ। ये कितना है, 21 आ जाएगा। 2 सिक्कों उछाले जाते हैं, कितने, 3/4 हो जाएगा। 8 आदमियों की औसत आयु 20 वर्ष है। 20 वर्ष की वृद्धि हो जाती था, इनमें से 20 वर्ष किया हुआ वाले व्यक्ति नया आता है तो बदला हुआ आसन कितना, 36। निकाल लेना, आप लोग कर लोगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे मैं बताता हूँ, 41 नंबर देखो, 41 से 50। पहली संख्या 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो 1/5 बढ़ जाता है, तो संख्या 2:3 है। कक्षा में 1320 विद्यार्थी, लड़कों का औसत 45 है, तो लड़कियों का औसत बताओ। तो आराम से हो जाएगा, ये सब आप देख लेना, 726 हो जाएगा। निश्चित धनराशि 20 वर्षों में दुगना हो जाती है, तो क्या होगी, 5% होगी। 20 वर्षों में दोगुना हो रही है, आप कर लेना। ये जो क्वेश्चन आपको ना आया, मैं आंसर बता देता हूँ, इसकी 210 हो जाएगा। ये आंसर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ए का मतलब भाग, ये कर लेना आप, कितना हो जाएगा, 38 आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए आप जल्दी से देख लीजिए, 38 ये हो गया आपका रीजनिंग का क्वेश्चन, आप लगा लोगे। जीव क्या है, स्वाद से भिन्न है, और ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये 50 क्वेश्चन हमने आपको बताए जो आपके इस एग्ज़ाम में आए थे। आप PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल में जा सकते हैं, वहाँ से आपको PDF प्राप्त हो जाएगी कौन कौन से। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास इसे अवश्य साझा करें, और इसी तरह के मैं क्वेश्चन आपको हर जितने भी ARO के क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन कराने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, और ये जानकारी अपने दोस्तों के पास अवश्य साझा करें ताकि वो भी इस तरह का लाभ उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, और आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।